आईवाईसी का एक जो मुख्य प्रोग्राम चल रहा है कि नौकरी दो नशा नहीं, इसी के ऊपर आज का वक्तव्य पूरा आधारित था। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमारे जो युवा साथी हैं वो न केवल हिमाचल से संबंधित बल्कि राष्ट्रव्यापी जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित तमाम चीज़ों से भली भांति परिचित हैं। जिस तरह के वक्तव्य इन्होंने दिए, जिस तरह के आंकड़े अपने वक्तव्यों में प्रस्तुत किए, उससे पता चलता है कि वो पूरी तरह से इस समस्या से वाकिफ हैं। यूथ कांग्रेस को ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च करना पड़ा, ये विषय क्यों लेना पड़ा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। 2000 तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और हालत ये थी कि देश के प्रधानमंत्री जब नारे देते थे उस समय पर मंच से, तो उनका एक बहुत बड़ा नारा था, मर जवान मर किसान। याद होगा आप लोगों को कि जवान जो है वो बेरोजगारी में मर रहा है और किसान को उसके दाम नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज 45 से 50 वर्षों की बेरोजगारी दर हाईएस्ट है देश के अंदर। जो हमारी तमाम संस्थाएं हैं, चाहे वो ILO हो, CMI के आंकड़े हों, सभी बताते हैं कि रोजगार देना तो दूर की बात है, रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया। आज हालत ये है कि हिमाचल का युवा जो सबसे ज्यादा आर्मी में, डिफेंस में जाता था, वहां पर अग्निवीर जैसी योजना ले आए। जिस तरह से 2 बार यहां पर प्राकृतिक आपदा के बाद भी केंद्र सरकार ने इस प्रदेश की मदद नहीं की, जिससे टूरिज्म जो मेन सेक्टर है यहां पर रोजगार का, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज हालत यह है कि लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके ऊपर खोज भी बंद कर दी, और बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार महिलाओं के ऊपर पड़ी। खास तौर पर जो कामकाजी महिलाएं थी, कोरोना के बाद वो घर बैठ गई। इस सरकार के पास विभाजनकारी एजेंडे के अलावा और पंडित नेहरू से लेकर और तमाम विपक्षियों को कोसने के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं। मनरेगा जैसी योजना में, जिसको मोदी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि ये कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है, हालत यह है कि उसके अंदर लगातार रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। MSMEs बंद हो रही हैं, स्किल डेवलपमेंट के तमाम प्रोग्राम बंद हो रहे हैं। करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद हजारों में नौकरियां निकलती हैं। हालत यह है कि जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस केंद्र सरकार के अधीन हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे SSC हो, चाहे तमाम बैंकिंग बोर्ड हो, सबके अंदर घपलों की खबर सुनाई देती है। PSC का चेयरमैन गलत रिक्रूटमेंट करते हुए पकड़ा जाता है और 15 दिन में रिजाइन देकर भाग जाता है। जिन स्टार्टअप्स की बात मोदी जी करते हैं, उनमें लगातार स्टार्टअप्स बंद होते चले जा रहे हैं। एक तरफ युवा बेरोजगार हो रहा है, दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर नशाखोरी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। देश के प्रधानमंत्री ने कभी नशेखोरी के ऊपर या युवाओं के रोजगार के ऊपर बोला हो तो आप भी याद कीजिए। मुझे नहीं लगता कि पिछले तमाम भाषण जो वो टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर बोलते हैं, किसी में भी बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, किसी विजन की बात की हो उन्होंने। वो कुंभ, सनातन, तमाम चीजों पर बड़े बड़े वक्तव्य देते हैं। हमें आपत्ति नहीं है, आप खूब बोलें, लेकिन इस देश में जो युवाओं की सबसे बड़ी तादाद है, अगर उसको आप उसकी समस्याओं को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी। आज हालत यह है कि हमारे युवा जो बेरोजगारी में अमेरिका चले गए डंकी रूट से, उनको हथकड़ियां और बेड़ियां डालकर जिस तरह से अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज हिंदुस्तान में अमृतसर लाकर छोड़ रहे हैं,
ये देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। नशाखोरी हर लेवल पर बढ़ती चली जा रही है, हर उम्र के लोगों में नशाखोरी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और पता नहीं ये संयोग है या प्रयोग है कि नशे की बड़ी बड़ी खेप विश्व गुरु के मित्र के बंदरगाह से ही क्यों जुड़कर देखी जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी खेप वहीं से क्यों निकलती हैं? क्या कोई गहरा संबंध तो नहीं है इस चीज से? जो लोग पंजाब में कहते थे कि उड़ता पंजाब और वोट मांगते थे, आज पंजाब की हालत देख लीजिए, हरियाणा की देख लीजिए, और अब तो हिमाचल के भी कुछ जिलों में नशाखोरी जिस तरह से बढ़ रही है, ये नशा कहां से आ रहा है, ये सभी को हमको सोचना होगा। भारतीय युवा कांग्रेस ने रोजगार और नशे के ऊपर पूरे देश में एक जागरण पूरा फैलाया हुआ है कि युवाओं को इसके साथ जोड़ा जाए ताकि वो नशे से दूर हों। हमारी जहां सरकारें हैं, हमारी भी जिम्मेदारी, हम उससे पीछे नहीं हटना चाहते। दुर्भाग्य यह है कि चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे नशाखोरी का मामला हो, चाहे एसएससी और यूपीएससी के गबन के मामले हों, सब में कहीं ना कहीं भाजपा और उनसे पोषित अधिकारियों का सीधा सीधा जुड़ाव देखने को मिलता है। आज इस मंच के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जिसका भी जहां पर भी रोल है उसको निभाते हुए रोजगार देना चाहिए और नशाखोरी के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। केवल 42,000 की नौकरियां दे पाई है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार नहीं दे पाई रोजगार। देखिए, मैंने कहा कि जहां पर हमारी राज्य सरकारें हैं वहां पर भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिमाचल जो है वो पूरी तरह से 2-3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें एक सबसे बड़ा टूरिज्म सेक्टर है, दूसरा मैक्सिमम हमारे युवा जो हैं वो डिफेंस में जाते हैं। 4 सांसद आपके भाजपा के हैं यहां से, क्या उन्होंने एक बार भी जो प्राकृतिक आपदा आई हिमाचल प्रदेश के विशेष पैकेज की कोई बात की? क्या उन्होंने कभी भी कहा कि जीएसटी का जो इतना पैसा केंद्र सरकार के पास रुका हुआ है वो आए? क्या तमाम मंत्रालयों का जो पैसा हमारा यहाँ का हिमाचल का रुका हुआ है वो यहाँ पर आए? इसमें अगर कहीं पर कोई रोड़ा बन रहा है तो वो केंद्र सरकार की तरफ से जो हिमाचल का हक है, वो हिमाचल का हक हिमाचल को अगर मिलेगा तो रोजगार सृजन होंगे। हमारी सरकार सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरी तरह से प्रयासरत है। अगर कहीं पर कोई चीज ऐसी आपको लगती है, आप संज्ञान में लाएं, उसको भी हम अपनी सरकार तक